हेलो स्टूडेंट्स, 13.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। हमारे पास सिलेंडर है और उसकी हाइट हमारे पास गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर हमारे पास गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and the same diameter is hollow out। और इस सिलेंडर में से एक कोन शेप का होल आउट यानी बाहर निकाल दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो हमने इसका नियरेस्ट सेंटीमीटर में इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन सा एरिया आएगा। एक तो देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा टोटल सिलेंडर का। एक ये कोन, क्योंकि कोन होलो आउट हुआ है तो इसमें जिसको हम कलर कर सकते हैं या जिसको टच कर सकते हैं वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक तो कोन का सरफेस एरिया आएगा, एक सिलेंडर का। और यहाँ से तो पूरा ओपन हो गया क्योंकि यहाँ तो हमने पूरा बाहर निकाल दिया, लेकिन यहाँ तो सिलेंडर बंद है तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी आएगा। तो यहाँ तीन एरिया ऐड होंगे हमारे पास। पहले तो जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। और डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमारे पास गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर 1.4 डिवाइड बाय 2 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह जो कोन हमने इसमें से निकाला है, तो जो सिलेंडर की हाइट है वही कोन की हाइट है। तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन हमारे पास कितनी गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोन हमारे पास कितना गिवन है, रेडियस ऑफ कोन है 0.7 सेंटीमीटर। अब जब हमने कोन का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तो स्लांट हाइट चाहिए। तो पहले हम स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे। स्लांट हाइट ऑफ कोन L, तो वो किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हमारे पास R कितना है 0.7 और H कितना है 2.4। तो 0.7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 0.49 और 2.4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 5.76। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 6.25। तो ये आ गया 6.25 का रूट क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट हमारे पास क्या है 2.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो वो क्या होगा, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब सिलेंडर और कोन आ गया तो ये बेस एरिया भी तो चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, सिलेंडर बेस। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और एरिया ऑफ सिलेंडर बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है हमारे पास पाई आर एल। और एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस क्या होता है सर्कुलर, तो उसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है पाई आर कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 2h, यहाँ पाई आर कॉमन L, यहाँ पाई आर कॉमन तो क्या बचेगा R। अब पाई की वैल्यू है 22/7 और R की वैल्यू क्या है 0.7 और H की वैल्यू क्या है 2.4, तो 2 इंटू 2.4 और L हमने फाइंड आउट की है 2.5 और R हमारे पास क्या है 0.7। तो ये 7 के साथ 7 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.1। तो 22 इंटू 0.1 हमारे पास क्या हो जाएगा
2.2, 2.4 into 2, 4.8, 2.7 plus 2.5 plus 0.7, 2.2, 4.8, अब 2.5 और 0.7 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.2। ठीक है, अब 3.2 और 4.8, तो ये हमारे पास कितना आएगा 0.8, तो ये हमारे पास आएगा 2.2 इंटू 8.0 यानी 8। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ 0.8 आया तो यह हमारे पास आ गया 10, तो 22 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, तो 176 बाई 10, तो ये हमारे पास आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इन्होंने बोला हमारे पास नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास 17.6 है, तो इसके नियरेस्ट क्या होगा 18, तो हमारा आंसर है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही हमारे पास 17.4 होता तो हमारा आंसर आना था 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 5 या 5 के अबाव है तो आगे, अगर बिलो है तो पीछे। तो 17.6 है, तो हमारा नियरेस्ट सरफेस एरिया, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।